लगभग 15 दिन बाद वो सही हो गया। अब घर के लोग कोई आपत्ति? घर के लोग तो पहले ही आप जान ही चुके हैं, फिर वही पूछना है। माई बहुत डांटी कि वो इसलिए डांट रही है, वो सेवा करता है, आपको लगता है कि नहीं ये मेरा यूज कर रहा है मुझे अपने आगे पीछे घुमाकर, तो मुझे भी आप लोग त्याग करने से जरा सा भी मत हिचकिएगा। अगर धर्म सर्व जाति में विश्वास रखता हूँ, मुझे किसी पार्टी के सिंबल की आवश्यकता नहीं है। जनता ही मेरी जो है कि पार्टी है, और जनता के समाज के लिए समाज ही मेरा सबसे बड़ा स्मृति चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। तो मैं समाज सेवा करता हूँ, और मुझे समाज सेवा, एक समाज सेवी ही रहने दिया जाए। मुझे किसी पार्टी से व्यक्तिगत से जुड़ने की कोई आवश्यकता बता रहे थे कि किसी मुसहर समाज, जिसको हम लोग बनवासी प्यार से कहते हैं, लेकिन इसकी मदद आपने किया, बीमार था, बचाएं, कैसे कैसे क्या हुआ था? और उस मामले में आपको आपकी माँ से डांट भी सुनने को मिली, ऐसा भी लोग बता रहे थे, इसको क्या बता रहे थे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने पूछ दिया तो मैं मुकरूंगा भी नहीं। और इसका देखिए भाइयों, माफ़ करिएगा, मैं खिस्सा कहा जाता है ठेठ में हमारी भाषा में, गहे के रहे तो कहे न, आ कहे के रहे तो क्यों के संगे गहे न। तो मेरा बताना आप पूछ दिए तो मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं इसका जिक्र नहीं करता। और मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मेरा खुद का ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, मुझे टीआरपी चाहिए, ये नहीं है। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि इस घटना से सीख लेके आप भी समाज में जाति, धर्म, दलगत, राजनीतिक सभी भावनाओं, विचारों को आप लोग ताखे पे रख के आप लोग समाज में सभी व्यक्तियों की मदद करिएगा। समाज में जातियाँ सिर्फ दो हैं, अच्छे इंसान, बुरे इंसान, और इसके अलावा कोई जाति नहीं। सारे लोग मनुष्य हैं, सारे लोगों में मानवता वास करती है, और जातियाँ कोई नहीं है। तो भैया आपके प्रश्न पर चलते हैं उत्तर देने के, कि बहुत ही मतलब जुड़े रहते हैं उन लोगों से हम, सुख दुख में उनके बराबर आना जाना रहता है, शरीक होना रहता है। तो तबीयत खराब हुई, 1-2 महीने से हमने देखा नहीं, और एकाएक मैं घर पे किसी दैनिक कार्य से निकल रहा था प्रातःकाल में, तो भी उनके माता पिता वही चारपाई पे लेटा के घर पे लाए और बोले कि भैया तबीयत बहुत ख़राब है मास्टर साहब। बोले क्या हो गया इनको? और हट्टा कट्टा लड़का, 22-23 साल का लड़का, एकदम काफ़ी पतला हो गया था। तो पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया इनको ये बीमारी है। और थोड़ा सा अंधविश्वास में ज़्यादा आज के डेट में 2024 वाले ये टेक्निकल ज़माने में भी आप देखेंगे कि हमारे जो है कि क्षेत्र के लोग जो है कि इसमें अंधविश्वास में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, भूत प्रेतों में। तो उसी के चलते वो तबीयत और बिगड़ गई थी। मैं आपको हकीकत, आपने पूछा तो हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूँ। तो हमने बहुत डांट लगाई, और माताजी बोली कि भैया जब आखिरी चल रहा है तो काहे इन्हें परेशान कर रहे हो, कुछ हो गया घटना वटना। तो कलंक का कलंक से माता है ना, चूंकि इसलिए डरती है हमेशा। तो हमने चल माई जो होगा देखा जाएगा, एक बार हम भी ट्राई करते हैं। तो तुरंत हमने जो है कि गाड़ी मंगवाया अपना, और उसी पे बैठा के और बुलाया विनोद मास्टर साहब को, अब चलिए। लेके गया हमने एक हमारे यहाँ में अनाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर DS यादव जी, तो उन्हीं के पास लेके गया और बोले भैया देखिए थोड़ा ये बच्चे की क्या स्थिति है। तो ब्लड टेस्ट करवाया उन्होंने, बोला हुआ, तो उनसे पूछा तो बोला कि नहीं भैया ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है, दवा चल रही थी ऐसे ही नॉर्मली। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया तो बोले भैया कि इनको तत्काल ब्लड की आवश्यकता है, तुरंत, और इनकी तबीयत काफ़ी सीरियस है, ये काफ़ी बिगड़ चुका है मामला। अगर ब्लड मिल जाए तो हम कुछ बात कर सकते हैं। और कौन देगा? हम बोले हम देंगे ब्लड। तुरंत ले गए उन्हें आजमगढ़ सदर, ब्लड उतरवाए, चढ़वाए, फिर उसके बाद आए। तो उन्होंने कहा कि ये दवा चल रही है और इसको अपने हिसाब से आप इसको देखिएगा, और उनको इनके घर न पहुंचाइएगा। अगर सेवा करना है तो आप अपने हिसाब से इनका जो उचित डाइट है उसको देते हुए आप अपने घर पे रखिए। लगभग 15 दिन बाद वो सही हो गया। अब घर के लोग कोई आपत्ति? घर के लोग तो पहले ही आप जान ही चुके हैं, फिर वही पूछना है। माई बहुत डांटी कि वो इसलिए डांट रही हुई सेवा करने के लिए नहीं, इसलिए कि सारे लोग जिस हिसाब से वहाँ पर उनके उसके परिवार के लोग माहौल क्रिएट कर दिए थे कि नहीं माई ये नहीं बचेगा, ये हो जाएगा हो जाएगा। तो औरतें हैं और माता है तो डर, हाँ घबराहट होने लगी कि भैया नहीं कोई दिक्कत हो जाएगी तो कौन झेलने जाएगा। तो मैं बोला नहीं चलो देखते हैं। वही बात है कि नीयत अच्छी है तो बरकत होती ही है, और ठीक हो गया और बहुत संतुष्टि मिली। मैंने बहुत ब्लड दिया है, 22-23 बार दिया है, लेकिन बहुत आत्मा को मेरे बहुत संतुष्टि मिली कि नहीं अच्छा लगा।
और रही बात समाज सेवा की, तो मैं तो 2-4-10 किलोमीटर में ही सिमट कर रह गया। लेकिन इस पूरे भारतवर्ष में प्रमोद यादव से बड़े-बड़े दिग्गज समाज सेवी उस समय कोरोना काल में, जिन्होंने कि सर पे कफन बांधकर अपने परिवार को इतर करके समाज सेवा की, मेरी तरफ से उनको सैल्यूट है। उन भाइयों को के जो है कि कारनामे को, उस वीरता को मेरी तरफ से सादर प्रणाम है। और उन भाइयों को भी जो कि लगातार ब्लड डोनेट करते रहते हैं, किसी न किसी की ज़िंदगी बचाते रहते हैं, उन भाइयों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद है कि उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं उनके आगे अभी भी तुच्छ समझता हूँ और लगातार समाज सेवा में अपने आप को अग्रसर रखने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन हमने क्वेश्चन भी नहीं किया, आपने उत्तर भी दे दिया। कोरोना काल में आपने 4 बार ब्लड डोनेट किया और जब से सेवा कर रहे हैं आप 24 बार ब्लड डोनेट कर दिए हैं। जी, 24 बार। एक अहम बिल्कुल, चीज़ आप है, क्वेश्चन हमने करते बोला कि रहिए। ज़मीनी स्तर पर हमने पता किया है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, मुझे पता है शायद आज आपका जन्मदिन है, इसमें सच्चाई? जी, आज वास्तविक जन्मदिन है और सबसे पहले हमारे टीम की ओर से और हमारे तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साधुवाद धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे बधाई दी। और पिताजी ने सुबह फ़ोन कर, मैं खुद भूल गया था, क्योंकि काफ़ी दिन से जगह था तो भूल गया था। 2-3 दिन पहले याद था कि यार 10 को आ रहा है मेरा बर्थडे, तो पिताजी आज सुबह फ़ोन करके याद दिलाए कि मतलब आज तुम्हारा बर्थडे, क्या मतलब पता है कि नहीं? हमको लगा पापा सच में भूल गए थे। तो बात हुई आधे घंटे तक उनसे, और पिताजी से जस्ट लाइक अ फ्रेंड सारी चीज़ें मतलब बातचीत होती रहती है। रही बात इस सेवा, शिक्षा भी आप देते हैं, सेवा भी करते हैं, इतनी मदद भी लोगों की करते हैं और इसके बाद अगर राजनीति के मामले में क्या कहेंगे? किस तरफ आपका कुछ ध्यान है? ध्यान तो है सर, लेकिन मैं इससे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। मैं युवाओं को इससे दूर रखना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी को, कि आप लोग अपना करियर बनाने के लिए ह हमेशा लगे रहिए। आप लोग, अगर कल को मैं प्रमोद यादव एक आज के डेट में एक नेता है, अगर आपका यूज़ करता है, आपको लगता है कि नहीं ये मेरा यूज़ कर रहा है मुझे अपने आगे पीछे घुमाकर, तो मुझे भी आप लोग त्याग करने से ज़रा-सा भी मत हिचकिएगा। अगर प्रमोद यादव में कुव्वत है, तो नेतागिरी हो या राजनीति हो, वो अपने स्वयं से करें। वो समाज में जाकर समाज में अपने आप को परिलक्षित करें, अपनी समाज सेवा के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से वो समाज में परिलक्षित करें। प्रमोद मास्टर को या फिर किसी भी राजनेता को कतई हक नहीं है कि वो किसी के माँ के प्यारे को, किसी के लाडले को, किसी को दुलारे को का जो है कि करियर बर्बाद करें, अपने आप पीछे-पीछे घुमाकर, अपने साथ में लेके घुमाकर। किसी का भी करियर बर्बाद करने का किसी भी नेता को कोई हक नहीं है। तो बच्चों, मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि बहुत ही कीमती होता है करियर आपका। किसी भी नेता के पीछे, किसी भी राजनेता के साथ घूमकर और चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर और तमाम कलयुग में फैली हुई तमाम जो इस समय दुर्व्यसन चल रहे हैं, उनके अधीन होकर अपने कीमती करियर को, अपने माता-पिता के सपनों को, जो कि किसी तरह से पैसा एक-एक रुपया काट-काट कर, बचा-बचा कर आपको शिक्षा देते हैं, उसके चक्कर में आप लोग अपने आप को बर्बाद मत करिएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं अपने हर वक्तव्य में, हर जगह आप लोगों को यही समझाने का प्रयास करता हूँ। और आप लोग भले से उम्र में हमसे छोटे हैं, आप लोगों से मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह आप बिल्कुल भी मत, आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी तरह भागकर सिर्फ पढ़िए, पढ़ लिख कर अपने आप को, नहीं सरकारी मिलती है, प्राइवेट नौकरी करिए, 10 रुपया कमाइए, कमाकर अपने परिवार को आप लोग स्थापित करिए और समाज की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का कार्य करिए। सर का चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं, ना ही किसी सिंबल का चुनाव है। और मैं खुद सर्वधर्म, सर्व जाति में विश्वास रखता हूँ। मुझे किसी पार्टी के सिंबल की आवश्यकता नहीं है। जनता ही मेरी जो है कि पार्टी है, और जनता के समाज के लिए समाज ही मेरा सबसे बड़ा स्मृति चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। तो मैं समाज सेवा करता हूँ और मुझे समाज सेवा, एक समाज सेवी ही रहने दिया जाए। मुझे किसी पार्टी से व्यक्तिगत से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, बिल्कुल मैं समाज में सभी वर्गों का हूँ, सभी जातियों का हूँ, सभी संप्रदायों का हूँ, सभी धर्मों का हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं वही बनकर रहूँ। मेरे ऊपर किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का कोई भी ज़रा से भी छींटा-कसी ना हो पाए। मैं इससे अपने व्यक्तित्व को हमेशा साफ करते रहने का प्रयास करता हूँ, हमेशा आत्ममंथन करता रहता हूँ। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये चर्चा हो रही थी हमारी, जो कि अब इनको हम कहें तो कहें क्या,
समाज सेवी कहें, भगवान कहें, डॉक्टर कहें या नेता कहें, राजनेता कहें या टीचर कहें, क्या कहें, कमेंट में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेकर के जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।